तेषां सामान्येनोपदिष्टानां भेद प्रदर्शनार्थमाह। सामान्यतः जिनका उपदेश हुआ था लौकांतिक देवों का, उनके भेद को प्रदर्शित करने के लिए, यानी लौकांतिकों के भेद कितने हैं ये बतलाने के लिए कहते हैं। चौथा अध्याय 25वां सूत्र, सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्दतो यतुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च। ये 8 नाम दे दिए। कोई में सारस्वतादि हैं, ये कहाँ पर होते हैं? तो अष्टास्वप पूर्वोत्तरादिषु दिक्षु यथाक्रममेति सारस्वतादेव देवगणा वेदितव्याः। कहाँ होते हैं? तो बोले कि ब्रह्मलोक जो है ना, 5वां स्वर्ग, उसके आलय में, मतलब अंत में, लोकांतिक मतलब उस ब्रह्मलोक को लोक कह दिया, 5वां स्वर्ग, और उसके अंत में यानी उसके आखिरी किनारों पर जो इनके आलय बने हुए हैं वहाँ लौकांतिक देव रहते हैं। तो कौन से किनारों पर बोल रहे हैं? तो 8 दिशाओं में, पूर्व उत्तर आदि, और विदिशाओं में भी क्रम से सारस्वत तद यथा। वो इस प्रकार पूर्वोत्तर कोणे, पूर्व और उत्तर का जो कोण है ना, बीच वाला कौन सा? ईशान। सारस्वत विमानम, वहाँ सारस्वत देवों का विमान है। पूर्वस्यां दिशे आदित्य विमानम, पूर्व दिशा में आदित्य, आदित्य नाम के जो लौकांतिक हैं उनका विमान है। फिर पूर्व दक्षिणस्यां दिशे वन्नी विमानम, पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा आती आग्नेय, वहाँ पर वन्नी का विमान है। फिर दक्षिणस्यां दिशि अरुण विमानम, दक्षिण दिशा में अरुण नाम के जो सारा लौकांतिक हैं उनका विमान। दक्षिणापर कोणे, दक्षिण और पश्चिम के बीच वाला कोण जो है नैऋत्य, वहाँ गर्दतोय विमानम, गर्दतोय लौकांतिक देवों का विमान। अपरस्यां दिशि, पश्चिम दिशा में तुषित विमानम, तुषित नामक लौकांतिक देवों का विमान। उत्तरापरस्याम, उत्तर और अपर यानी पश्चिम के बीच में जो कोण है वायव्य, उस दिशा में दिशि अव्याबाद विमानम, अव्याबाद लौकांतिक देवों का विमान है। उत्तरस्याम दिशि अरिष्ट विमानम, और उत्तर दिशा में अरिष्ट देवों का विमान है। च शब्द समुच्चितास तेषाम अंतरेषु, च शब्द से समुच्चित, तेषाम अंतरेषु, इन दिशा विदिशाओं के अंतरालों में, 2 देवगणों, 2 देवगणों का और भी अस्तित्व है। तद यथा, वो इस प्रकार सारस्वतादित्यांतरे, सारस्वत और आदित्य इन 2 के बीच में अग्न्याभ सूर्याभाः, अग्न्याभ और सूर्याभ, ऐसे 2। आदित्यस्य च वन्यश्चांतरे, आदित्य और वन्नी इनके अंतराल में चंद्राभ सत्याभाः, चंद्राभ और सत्याभ, ऐसे 2 प्रकार के लौकांतिक देव हैं। वन्यरुणांतराले, वन्नी और अरुण के अंतराल में श्रेयस्कर क्षेमंकराः, श्रेयस्कर और क्षेमंकर, ऐसे 2 प्रकार के। फिर अरुण गर्दतोय अंतराले, अरुण और गर्दतोय के अंतराल में वृषभेष्ट कामचाराः, वृषभेष्ट और कामचाराः, कामचार, ऐसे 2 प्रकार के देव। गर्दतोय तुषित मध्य, गर्दतोय और तुषित इन 2 के बीच में निर्माण रजो दिगंत रक्षिताः, निर्माण रज और दिगंत रक्षित, ऐसे 2 देवों के विमान। फिर तुषिताव्याबाद मध्य, तुषित और अव्याबाद इनके बीच में आत्मरक्षित सर्वरक्षिताः, आत्मरक्षित और सर्वरक्षित, ऐसे 2। अव्याबाद अरिष्टांतराले, अव्याबाद और अरिष्ट के अंतराल में मरुद वसवः, मरुत और वसव, वसु, मरुत और वसु, ये बहुवचन दिया तो वसवः बन गया वसु का। साधु, साधु का बहुवचन में साधवः बनता है, वसु का वसवः बन गया, तो मरुत और वसु, ऐसे। अरिष्ट सारस्वतांतराले, अरिष्ट और सारस्वत के अंतराल में अश्व विश्वाः, अश्व और विश्व, ऐसे 2 प्रकार के। सर्वे एते स्वतंत्राः, ये सभी स्वतंत्र होते हैं, यानी इंद्रादिक के अधीन नहीं होते। हीनाधिकत्वाभावात्, और इनमें हीनाधिकता का अभाव होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। विषय रति विरहात देवर्षयः, ये विषयों में रति का अभाव होने के कारण देवर्षि होते हैं। इतरेषां देवानां अर्चनीयाः, बाकी देवों के लिए अर्चनीय होते हैं। 14 पूर्वधराः, 14 पूर्व के धारक होते हैं।
तीर्थकर निष्क्रमण प्रतिबोधन परा वेदितव्य। तीर्थंकर जब निष्क्रमण करते हैं यानी दीक्षा के लिए घर छोड़ते हैं तब प्रतिबोधन परा, उस समय वो प्रतिबोधन करने में तत्पर रहते हैं। इतरेषां देवानां अर्चनीय, बाकी देवों के लिए अर्चनीय होते हैं ये लौकांतिक देव। आहा, अब कोई कहते हैं पंडित जी ने अनुवाद क्या किया है, दूसरे देव इनकी अर्चा करते हैं। आहा, अब कोई कहता है उक्ता लौकांतिकास, लौकांतिक देव तो बतला दिए। ततश्च्युता एकं गर्भवासम वाप्य, वहाँ से छूटकर एक गर्भवास को प्राप्त होकर निर्वास्यन्तीत्युक्ता, निर्वाण को प्राप्त होंगे ऐसा कह दिया था। किमेवं अन्येष्वपि निर्वाण प्राप्ति काल विभागो विद्यते, क्या इसी तरह अन्य देवों में भी निर्वाण प्राप्ति के काल का कोई विभाग पाया जाता है? इति अतः, इसलिए ये शंका उठी है। तो यहाँ से सूत्र कहते हैं विजयादिषु द्विचरमाः, ये भी निर्वाण का नियम बता रहे हैं। आदि शब्द प्रकारार्थे वर्तते, आदि शब्द जो है प्रकार के अर्थ में वर्त रहा है। 3, उससे क्या लेना? विजय, वैजयंत, जयंता, पराजिता, अनुदिश, विमानानाम इष्टानां ग्रहणम सिद्धम भवति, जो इष्ट विमान है जहाँ से ये द्विचरम होते हैं उन सब का ग्रहण हो जाता है। विजयादिशु, विजय और आदि शब्द में वो सारे विमान भी संग्रहित हो जाएंगे। कब पुनः प्रकार है, पुनरत्र प्रकार है। यहाँ पर कौन सा प्रकार है? तो बोले अहमिंद्रत्वे सति, अहमिंद्रपना होने पर सम्यक दृष्टियोपपाद, सम्यक दृष्टियों में उत्पाद होता है, उपपाद होता है। अहमिंद्रपना होने पर सम्यक दृष्टियों में उपपाद होता है। ये इसका प्रकार है। मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ जाकर के उत्पन्न होगा अनुदिशों में और अनुत्तरों में, वो नियम से सम्यक दृष्टि ही होगा। सर्वार्थ सिद्धि प्रसंग इति चेत, फिर सर्वार्थ सिद्धि का भी प्रसंग आ जाएगा। ऐसा यदि पूछते हो तो बोले ना, नहीं आएगा। तेषाम परमोत्कृष्टत्वात्, वो परमोत्कृष्ट माने परम उत्कृष्ट में भी परम उत्कृष्ट है सर्वार्थ सिद्धि वाले। तो अनवर्थ संज्ञात एक चरमत्व सिद्धि, उनका नाम सार्थक है सर्वार्थ सिद्धि। वो बस एक चरम मतलब एक शरीर धारण करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। चरमत्व देह से मनुष्य भावापेक्षा, चरमपना जो है वो मनुष्य भाव की अपेक्षा से शरीर का चरमपना। द्वौ चरमौ देहौ येषां ते द्विचरमा, दो है चरम देह जिनके, वे द्विचरम होते हैं। यानी अब की बार आगे वो दो ही शरीर धारण करने वाले हैं, इस अपेक्षा से द्विचरम है। विजयादिभ्यश्च्युता, विजयादिक से च्युत होकर अप्रतिपतित सम्यक्त्वा, सम्यक्त से पतित न होकर, मनुष्येषु उत्पद्य, मनुष्यों में उत्पन्न होकर, संयम आराध्य, संयम की आराधना करके, पुनर्विजयादिषु उत्पद्य, फिर से विजयादिषु यानी विजयादिकों में उत्पन्न होकर, ततश्च्युता, वहाँ से छूटकर, पुनर्मनुष्य भव आप्य, फिर से मनुष्य भाव को प्राप्त होकर, सिद्ध्यन्ति इति द्विचरम देहत्वम, वो सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए द्विचरम देहपना बनता है। अब इसमें फिर धवला आदि ग्रंथों में इनने दिया है क्या विशेषार्थ में? दिया तो है इन्होंने, समाधान दिया पंडित जी ने। कोई कोई विजयादिक के देव मनुष्य होते हैं, अनंतर सौधर्म और ईशान कल्प में देव होते हैं, अनंतर मनुष्य होते हैं, फिर विजयादिक में देव होते हैं, और अंत में वहाँ से च्युत होकर मनुष्य होते हैं, तब कहीं मोक्ष हो जाते हैं। इस प्रकार इस विधि से विचार करने पर मनुष्य के 3 भाव हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य भाव की अपेक्षा द्विचरमपना नहीं ठहरता, शंका हुई। इसका समाधान यह है कि विजयादिक से तो 2 बार ही मनुष्य जन्म लेना पड़ता है, इसलिए पूर्वोक्त कथन बन जाता है। ऐसा जीव यद्यपि मध्य में एक बार अन्य कल्प में हो आया है, पर सूत्रकार ने यहाँ उसकी विवक्षा नहीं की है।
उनकी दृष्टि यही बतलाने की है रही है कि विजयाधिक से अधिक कितनी बार मनुष्य होकर जीव मोक्ष जाता है। ये असली में धवला में ये विषय आता है कि कोई जीव अनुत्तर विमानों में या अनुदिशों में गया है, अब दोबारा उसको अनुदिश अनुत्तर विमानों में जाना है तो अधिक से अधिक कितना अंतराल होगा। अंतर निकाला, 7वीं पुस्तक है धवला की, उसमें दिया है। तो अधिक से अधिक कितना समय निकलेगा, तो बोले 2 सागर। अब 2 सागर कैसे निकल सकता है? यहाँ मनुष्य बनकर सीधे अगर चले जाए तो यहाँ मनुष्य में तो 2 सागर है ही नहीं किसी की आयु, और जहाँ पल्लों में आयु है वहां पर संयम नहीं है। पल्लों में कहाँ पर आयु है? भोग भूमि में। तो फिर यहाँ से कर्म भूमि में मुनि होकर के ही वो पद प्राप्त होना है अनुदिश अनुत्तरों में। तो फिर उन्होंने बताया कि यहाँ से स्वधर्म स्वर्ग चले जाएंगे, फिर वापस मनुष्य बन जाएंगे और फिर जाकर के वहाँ चले जाएंगे। ऐसा ये कोई मनुष्यों की बात है, सबकी बात नहीं है, क्योंकि इतनी विशुद्धि रहती है लगभग कि वो वापस बहुत ऊपर ही जाते हैं। अब कोई कहता है जीवस्य औदैकेषु भावेषु, जीव के औदैक आदिक भावों में, औदैक भावों में तिर्यक योनि गतिरौदैकी इत्युक्तम। तिर्यक योनि संबंधी जो गति थी उसको औदैकी कहा था। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना वो था ना सूत्र, तो उसमें सबसे पहले गति था, तो गति में तिर्यंच गति को भी औदैकी कहा था। पुनश्च स्थितौ, फिर उसके बाद स्थिति के प्रकरण में तिर्यक योनि जानाम च, तिर्यक योनि वालों की भी अंतर्मुहूर्त और 3 पल्ले आयु होती है, स्थिति रहती है। इति च, ऐसा कहा था। तत्र न ज्ञायते के तिर्यक योनि है, ये नहीं जाना जा रहा है कि वे कौन से तिर्यक योनि वाले जीव हैं। इति अत्र उच्यते, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास तिर्यक योनि है। औपपादिक और मनुष्यों से जो शेष बच गए, औपपादिक माने देव नारक और मनुष्य, इन 3 से जो शेष बाकी रह गए वो तिर्यक योनि है, तिर्यक योनि वाले हैं। औपपादिका उक्ता देवनारका, औपपादिक कह चुके हैं देवनारक। मनुष्याश्च निर्दिष्टा, मनुष्य भी कह चुके हैं प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्या इति। एभ्योन्ये, इनसे अन्य संसारिणो जीवा, जो संसारी जीव शेषाः शेष है, ते तिर्यक योनियो वेदितव्या, वो तिर्यक योनि वाले हैं ऐसा जानना। तेषां तिरश्चाम, उन तिर्यंचों के देवादीनामेव, देव आदिक के समान क्षेत्र विभाग पुनर्निर्दिष्टव्य, क्षेत्र का विभाग फिर से बतलाना चाहिए, फिर उनका क्षेत्र विभाग बतलाना चाहिए। तो कहते हैं कि सर्वलोक व्यापित्वात् तेषां क्षेत्र विभागो नोक्तः। जैसे मनुष्यों का क्षेत्र बतला दिया, देवों का क्षेत्र बतला दिया, नारक जीवों का क्षेत्र बतला दिया, तिर्यंचों का क्षेत्र इसलिए नहीं बताया क्योंकि सारे लोक में तिर्यंच होते हैं। अब फिर कोई कहता है स्थिति रुकता नारकाणाम मनुष्याणाम तिरश्चांच, स्थितियां आपने बताई थी नारक जीवों की, मनुष्यों की, तिर्यंचों की, देवानाम नोक्ता, देवों की नहीं बतलाई। तस्याम वक्तव्यायाम आदौ उद्दिष्टानाम भवनवासिनाम स्थिति प्रतिपादनार्थम। तो उस स्थिति को कहने का समय आ चुका है, इसलिए सबसे पहले कहे गए जो भवनवासी देव हैं उनकी स्थिति का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं स्थितिरसुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमार्धहीनिमिता। असुरादीनाम सागरोपमादिभिर यथाक्रमम अत्रापि संबंधो वेदितव्य है। असुर आदिक का सागरोपम आदिक के साथ यथाक्रम से यहाँ पर अभिसंबंध जान लेना। इयं स्थिति उत्कृष्टा, ये स्थिति उत्कृष्ट स्थिति है। जगन्याप्युत्तरत्र वक्ष्यते, जगन्य स्थिति भी आगे कहेंगे। क्या दिया था वो इस प्रकार लगाना स्थितियों को। असुराणाम सागरोपमा स्थिति, असुरों की जो उत्कृष्ट स्थिति है कितनी, 1 सागरोपम। नागानाम त्रिपल्योपमानी स्थिति, नाग कुमारों की 3 पल्योपम स्थिति होती है। सुपर्णानाम अर्ध तृतीयानी, सुपर्ण कुमारों की अर्ध तृतीयानी यानी आधा कम 3, आधा कम 3 कितनी हो गई, 2.5 पल्योपम स्थिति। फिर द्वीपानाम 2, द्वीप कुमारों की 2 पल्योपम। शेषाणाम षण्णाम अर्ध्यर्ध पल्योपम, और बाकी जो 6 बच गए, भवनवासी 10 होते हैं ना, तो उनमें से बाकी जो 6 रह गए उनकी स्थितियां 6 की अध्यर्ध पल्योपम, आधा है अधिक जिसमें, ऐसा 1 पल्य माने 1.5 पल्योपम आयु रहती उनकी। आद्य देव निकाय स्थित अभिधानाद अनंतरम, प्रथम देव निकाय की स्थिति का अभिधान यानी कथन करने के पश्चात
व्यंतर ज्योतिष की स्थिति वचने क्रम प्राप्ति, व्यंतर और ज्योतिष के देवों की स्थिति का वचन यहाँ पर क्रम को प्राप्त होता है, मतलब अब उनके कथन की बारी आ जाती है सती, लेकिन तो भी ऐसा होने पर भी तद उल्लंघ्य, उसका यहाँ पर उल्लंघन करके वैमानिका नाम स्थिति उच्यते, वैमानिकों की स्थिति बतलाई जा रही है। कुतः, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोले तयोर उत्तरत्र लघुनोपायन, क्योंकि ऐसा करने पर भवनवासी और व्यंतर और ज्योतिष के देवों की स्थिति उत्तरत्र आगे लघुनोपाय, बहुत छोटे से सूत्र में स्थिति वचनात् आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर पहले वैमानिकों की स्थिति बता रहे। तेषु चादौ उद्दिष्टयोः, उनमें सबसे पहले वैमानिक देवों में सबसे पहले कहे गए दो कल्प हैं, उनकी स्थिति विधानार्थम आह, स्थिति का विधान करने के लिए कहते हैं। सौधर्म ईशानयोः सागरोपमे अधिके, सौधर्म और ईशान कल्प में देवों की स्थिति सागरोपमे अधिके, दो सागरोपम में कुछ अधिक है। अब कुछ छोटी छोटी किताबों में जो है सागरोपमे अधिके ऐसा छपा रहता है, एस बना करके, अधिके का अ लुप्त कर देते हैं। वो देख लो आप कोई छोटी किताब में वैसे ही पाठ मिलता है अक्सर, है ना, तो वो एस नहीं होना चाहिए। ये प्रकृति भाव संधि कहलाती है। द्विवचन मनौ नाम का सूत्र लगता है, तो द्विवचन हो और फिर औ न हो उसमें, जैसे रामः रामौ, यहाँ पर औ है, लेकिन जहाँ पर औ न हो लेकिन फिर भी द्विवचन हो, सागरोपमे ये द्विवचन है, तो उसके आगे आया हुआ अ ज्यों का त्यों रहता है, उसका लोप नहीं होता। और अगर ई हो द्विवचन में तो भी अ का लोप नहीं होगा, सिर्फ औ होने पर उसकी एक अलग प्रकार की संधि होगी, लेकिन यहाँ पर ज्यों का त्यों अ बना रहता है, इसलिए सागरोपमे अधिके, ये इसका पाठ है। सागरोपमे इति द्विवचन निर्देशात द्वित्व गति, सागरोपमे ऐसा जो द्विवचन का निर्देश है उसके कारण द्वित्व गति, दो पन में गति यानी जानकारी मिल जाती है। अधिके इत्याम अधिकार, अधिके ये जो शब्द दिया है, ये अधिकार का मतलब यहाँ पर एक प्रकरण चालू हो रहा है, अधिक अधिक सबके साथ लगाते जाना आगे वाले सूत्रों में। आकुता, कहाँ तक के? आ सहस्रारात, सहस्रार स्वर्ग तक अधिक अधिक लगाते जाना। इदं तो कुतो ज्ञायते, ऐसा क्यों, कैसे जान लिया आपने? तो बोले उत्तरत्र तू शब्द ग्रहणात्, क्योंकि आगे 31वें सूत्र में तू शब्द को ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे यहाँ पर आचार्य महाराज ने समझ लिया कि ऐसा एक प्रकरण चल रहा है। 3 उससे सौधर्म ईशानयोर देवानाम द्वे सागरोपमे सातिरे के प्रत्येतव्ये, सौधर्म ईशान स्वर्ग के जो देव होते हैं उनमें कुछ अधिक दो सागरोपम जान लेना चाहिए स्थिति। उत्तरी हो स्थिति विशेष प्रतिपत्त्यर्थमाह, आगे के दो स्वर्गों की स्थिति विशेष की जानकारी के लिए कहते हैं। सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त, सानत कुमार और माहेंद्र ये दो स्वर्गों में देवों की स्थिति 7 सागर से कुछ अधिक है, क्योंकि अधिक जो है वो तो यहाँ पर प्रकरण में चालू रखना है। अनेहो कल्पयोर देवानाम, इन दो कल्पों के देवों की सप्त सागरोपमाणी साधिकानी उत्कृष्टा स्थिति, साधिक यानी कुछ अधिक 7 सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। ब्रह्मलोकादिश्वच्युतावसानेषु, ब्रह्मलोक को आदि लेकर फिर अच्युत अवसान तक, माने अच्युत पर्यंत 5वें से 16वें स्वर्ग के देवों में स्थिति विशेष प्रतिपत्त्यर्थमः, स्थिति विशेष की जानकारी देने के लिए कहते हैं। 3 एकादश 13 15 तु सप्तग्रहणम प्रकृतम। अब ये 7 को जो ग्रहण किया है पिछले सूत्र में, उसमें फिर इतना इतना जोड़ते जाना। अधिकानी कितना जोड़ना है? तो बोले तस्य है, उसका यहाँ पर त्र्यादिभिर निर्दिष्टैर अभिसंबंधो वेदितव्य, 3 अधिक जो कहे गए हैं उसके साथ अभिसंबंध जान लेना। सप्त त्रिभिर अधिकानी, 7 में 3 जोड़ दो तो सप्त सप्तभिर अधिकानी इत्यादि, फिर 7 में 7 जोड़ देना, फिर 7 में 9 जोड़ देना, ऐसा क्रम बढ़ाते जाना। द्वयोर अभिसंबंधो वेदितव्य, 2 का अभिसंबंध जानना। तू शब्दों विशेषणार्थ, तू शब्द जो है वो विशेषण के लिए है। किम विशिष्टि, किसको विशेषित करता है? तो बोलते हैं अधिक शब्द अनुवर्तमानश चतुर्भिर अभिसंबध्यते, अधिक शब्द जो अनुवर्तन को प्राप्त हुआ है वो 4 के साथ संबंध को प्राप्त होता है। 3, 7, 9, 11, 13, 15 अधिक शब्द, ठीक है। इसमें ये 4 के साथ संबंध जोड़ना है तू शब्द के कारण। 3, 7, 9 और 11 इनके साथ अधिक लगाना है।
लेकिन उसके आगे जो है ना त्रयोदश और पंचदश, इसमें ये तू शब्द के कारण अधिक संबंध को कैंसिल करना है, जोड़ना नहीं है। हम भी समझ देखिए, नोत्तराभ्याम इत्ययम् अर्थो विशिष्यते। आगे की दो जो संख्याएं दी है ना, त्रयोदश और पंचदश, इनके साथ संबंध नहीं जोड़ता है, ये बात विशेषित होती है उस तू शब्द से। तेनायम अर्थो भवति, उससे ये अर्थ निकलता। अब ये जो अर्थ है तू का, ये बिना आचार्यों की कृपा के कोई नहीं समझ सकता था। अकेला तू शब्द अपने सामने रख देते तो ये सब कहाँ से अपन निकाल सकते थे? कभी आता ही नहीं, किसी के दिमाग में नहीं आ सकता। वो तो गुरु की परंपरा और उनकी कृपा से ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तेनायम अर्थो भवति, उससे ये अर्थ होता है कि ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तरियोर, ब्रह्मलोक और ब्रह्मोत्तर में त्रि है ना, तो पिछले सूत्र में जो सप्त था उसमें तीन को जोड़ दो तो 10 सागरोपमाणि साधिकानि, 7 और 3 10 सागरोपम। फिर लांतव कापिष्ठयोश, लांतव और कापिष्ठ स्वर्ग में 7वें 8वें स्वर्ग में 14 सागरोपमाणि साधिकानि, 7 में कितना जोड़ना है? 7, तो 14 सागरोपमाणि साधिकानि। फिर शुक्र महाशुक्रयो, फिर 9वें 10वें स्वर्गों में 16 सागरोपमाणि साधिकानि, 16 सागरोपम कुछ अधिक होते हैं। कैसे होते हैं 16? 9 में 7 में 9 जोड़ना है, सूत्र में है ना 9 वो। फिर इसके आगे शतार सहस्रार अष्टादश सागरोपमाणि साधिकानि, शतार और सहस्रार में 18 सागरोपम होते हैं, साधिकानि माने कुछ अधिक। तो यहाँ तक ये 4 संबंध बना दिए इन्होंने, एक ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, फिर दूसरा लांतव कापिष्ठ, तीसरा शुक्र महाशुक्र और चौथा शतार और सहस्रार। बस इन 4 के साथ संबंध उस तू शब्द के कारण जुड़ गया, अधिकानी का, अधिक का। अब बाकी जो है आनत प्राणतयोर 20 सागरोपमाणि, आनत और प्राणत स्वर्ग में 20 सागरोपम होती आयु, कुछ अधिक नहीं होती। कुछ अधिक का संबंध 12वें स्वर्ग तक के ही होता है। फिर आरणाच्युतयोर 22 सागरोपमाणि, आरण और अच्युत स्वर्ग में 22 सागरोपम की आयु होती है 15वें और 16वें स्वर्ग में। तत् ऊर्ध्वं स्थिति विशेष प्रतिपत्त्यर्थं, उससे आगे ऊपर स्थिति विशेष की जानकारी के लिए कहते हैं आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन नवसु ग्रैवैकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अधिक ग्रहणम अनुवर्तते। अधिक ग्रहण का, अधिक का जो ग्रहण है उसका अनुवर्तन अभी चल रहा है। वहाँ पिछले सूत्र में तू बता करके सिर्फ अंतिम 2 युगलों में उसको छोड़ा था अधिक को, लेकिन यहाँ पर अब संबंध और बनाना है। और वहाँ भी अधिक का मतलब क्या छोड़ा था? सागरोपम में अधिके वाले अधिक को छोड़ा था, लेकिन वो इस सूत्र में अधिकानी दिया था ना 31वें में, तो इसलिए 13 और 15 ये 7 से अधिक वो तो लेना ही पड़ता है। 7 में 13 जोड़ दो और 7 में 15 जोड़ दो तो 20 और 22 आते हैं। इसको तो अधिक रखना ही है उसमें 7 में, लेकिन जो इनसे अधिक थी आयु 12वें स्वर्ग तक के 18 सागर से कुछ अधिक, ऐसा जो क्रम चल रहा था उसको तू शब्द से छोड़ दिया था। अब यहाँ पर अधिक का ग्रहण अनुवर्तन को प्राप्त हो रहा है, मतलब चल रहा है, 4 जारी है। तो कैसा लगाना? तेने यहाँ अभिसंबंधो वेदितव्य, उसके माध्यम से यहाँ पर अभिसंबंध जानना। एकैकेन अधिकानि इति, एक एक की अपेक्षा से अधिक। नवग्रहणम किमर्थम, 9 क्यों ग्रहण किया? प्रत्येकम एकैकम अधिकम इति ज्ञापनार्थम, एक एक ग्रैवेक में एक एक सागर अधिक आयु होती है, इसकी जानकारी के लिए। नवसु ग्रैवेकेषु इतरथा ही, अन्यथा क्या होता? ग्रैवेकेष्वेक में वाधिकम स्यात्, 9 ग्रैवेकों में एक ही सागर बढ़ा पाते हैं, 22 से 23 हो जाते 9 ग्रैवेकों की आयु। विजयादिष्विति आदि शब्दस्य विजयादिषु, इस प्रकार उसमें जो आदि शब्द आया है उसका प्रकारार्थत्वात्, एक प्रकारार्थ है, उसके कारण अनुदिशानाम अपि ग्रहणम, अनुदिश विमानों का भी ग्रहण हो जाता है। विजयादिशों में, विजयों में आदि लगा ना, तो विजय तो हो गया अनुत्तर और आदि शब्द से अनुदिश भी ले लिए। ग्रहणम सर्वार्थ सिद्धेस्तु पृथक ग्रहणम, सर्वार्थ सिद्धि का अलग से इसलिए ग्रहण किया जगन्याभाव प्रतिपादनार्थम, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में जगन्य आयु का अभाव होता है।
सिर्फ 33 सागर आयु होती है। 3 आयाम अर्थ है, उससे ये अर्थ होगा अधोग्रैवेकेषु प्रथमे त्रयोविंशति। अधोग्रैवेक में 3 होते हैं ना, सभी अधो मध्यम और ऊर्ध्व ग्रैवेक, तो एक एक के 3 ग्रैवेक हैं। तो अधोग्रैवेकों में पहले में 23, द्वितीय चतुर्विंशति, तृतीय पंचविंशति, मध्यम ग्रैवेकेषु प्रथमे षड्विंशति 26, द्वितीय सप्तविंशति, तृतीय अष्टाविंशति, उपरिम ग्रैवेकेषु प्रथमे 39, द्वितीय 30, तृतीय 31, 31 सागर तक चली गई आयु क्रम से एक एक सागर बढ़ाते हुए। अनुदिश विमानेषु 32, अनुदिश विमानों में 32 सागर आयु हैं। विजयादिषु 33 सागरोपमान्यायु न्युत्कृष्टा स्थिति, विजयादिकों में 33 सागर उत्कृष्ट स्थिति है। सर्वार्थ सिद्धौ 33 देवेति, सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर ही आयु होती है। इस तरह यहाँ पर ये आयु का हिसाब हो गया पूरे ऊपर के वैमानिक देवों तक। फिर निर्दिष्ट उत्कृष्ट स्थितिकेषु देवेषु, कहे गए जो उत्कृष्ट स्थिति वाले देव हैं उनमें जगन्य स्थिति प्रतिपादनार्थमाह, जगन्य स्थिति का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं अपरापल्योपम अधिकम। जगन्य स्थिति जो होती है, पल्योपम व्याख्यातम, पल्योपम का व्याख्यान कर चुके थे। अपरा जगन्या स्थिति, जगन्य स्थिति देवों में, वैमानिक देवों में पल्योपमम साधिकम, कुछ अधिक एक पल्योपम होती है। केशाम, किन के? सौधर्म ईशानीयानाम, सौधर्म और ईशान में रहने वालों की। कथम गम्यते, कैसे जाना जाता है? परतः परतः यदि उत्तरत्र वक्षमाणत्वात्, अगले सूत्र में परतः परतः ऐसा कहा गया है, इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर सौधर्म और ईशान स्वर्ग की जगन्य आयु बता दी। तत ऊर्ध्वम, उससे आगे ऊपर जगन्य स्थिति प्रतिपादनार्थमाह, जगन्य स्थिति का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, आगे आगे पिछले पिछली जो स्थितियाँ रहती हैं वो अनंतरा, मतलब अंतराल रहित जो स्वर्ग हैं उनमें यहाँ की उत्कृष्ट जगन्य हो जाएगी, और वहाँ की उत्कृष्ट उसके आगे वाले में जगन्य हो जाएगी, और वहाँ की उत्कृष्ट उसके आगे वाले में जगन्य होगी। ऐसा क्रम है। परस्मिन देशे परतः, परस्मिन यानी अगले वाले जो देश यानी स्थान है उसको परतः बोलते हैं। वीप्सायाम द्वित्वम, वीप्सा के अर्थ में 2 बार कहा गया है, आगे आगे ये बताने के लिए। पूर्व शब्द स्यापि, पूर्व शब्द में भी वही विप्सा है, पिछले पिछले। फिर अधिक ग्रहण अनुवर्तते, अधिक का ग्रहण अनुवर्तन को प्राप्त हो, अभी चल रहा है। 3 नैवम अभिसंबंध क्रियते, उसके माध्यम से ऐसा अभिसंबंध किया जाता है। सौधर्म ईशान और 2 सागरोपम साधिके उक्ते, सौधर्म ईशान में 2 सागरोपम कुछ अधिक कहा था। ते साधिके वे 2 सागरोपम कुछ अधिक सानत कुमार महेंद्री और जगन्या स्थिति, सानत कुमार और महेंद्र में जगन्य स्थिति हो जाएगी। सानत कुमार महेंद्र हो परास्थिति सप्त सागरोपमाणी साधिकानी, सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो 7 सागरोपम से कुछ अधिक है। तानी साधिकानी ब्रह्म ब्रह्मोत्तरी और जगन्या स्थिति इत्यादि, वे कुछ अधिक जो स्थिति है 7 सागरोपम की वो ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर इन 2 विमानों में जगन्य स्थिति होती। इस प्रकार से आगे आगे लगाते जाना अंत तक के। नारकाणा उत्कृष्टा स्थिति रुकता, नारक जीवों की उत्कृष्ट स्थिति बता चुके हैं। तो जगन्या सूत्रे अनुपाताम अप्रकृताम अप्रकृतामपि लघुनोपायेन प्रतिपादयितुम इच्छन्नाः, नारकों की उत्कृष्ट स्थिति बता चुके थे। तब जगन्य स्थिति इस अगले सूत्र में, यद्यपि अनुपातम पहले नहीं बतलाई थी, अनुपाताम अप्रकृतामपि, अभी इस समय उसका नरक के जीवों के प्रकरण भी नहीं चल रहा है, तो भी लघुनोपायन छोटे से सूत्र द्वारा प्रतिपादन करने की इच्छा करते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं नारकाणांचित द्वितीयादिषु। च शब्द किमर्थ, च शब्द क्यों रख दिया बीच में? तो बोले प्रकृत समुच्चय अर्थ है, इस प्रकरण का भी समुच्चय करने के लिए। किंच प्रकृतम, क्या प्रकृत है इस प्रकरण में? तो बोले परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा अपरा स्थिति रीति, पिछली पिछली जो जगन उत्कृष्ट स्थिति है वो अगले अगले की जगन्य स्थिति है, ऐसा। तेनायम अर्थो लभ्य थे, उससे ये अर्थ निकलता है रत्न प्रभायाम नारकाणाम परास्थिति रेखन सागरोपम, रत्न प्रभा के नारक जीवों की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम है। सा शर्करा प्रभायाम जगन्या, वो शर्करा प्रभा वाले की जगन्य होगी। शर्करा प्रभायाम उत्कृष्टा स्थिति स्त्रीनि सागरोपमाणी, शर्करा प्रभा की उत्कृष्ट स्थिति 3 सागरोपम है। सा बालुका प्रभायाम जगन्य इत्यादि, वो बालुका प्रभा में जगन्य स्थिति रहेगी इत्यादि, ऐसा आगे आगे लगा लेना। एवं द्वितीयादिषु जगन्य स्थिति रुकता, इस प्रकार दूसरे आदिक नरकों की जगन्य स्थिति तो बता दी। प्रथमायाम का जगन्याय थी, पहले पृथ्वी में जगन्य स्थिति कितनी होती है? तत्प्रदर्शनार्थम, उसका प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम,
10,000 वर्ष प्रथम पृथ्वी में जगन स्थिति है। अपरा स्थिति इति अनुवर्तते, अपरा स्थिति का अनुवर्तन जारी है। रत्न प्रभा में 10 वर्ष सहस्राणी अपरा स्थितिर्वेदितव्या, 10,000 वर्ष की अपरा माने जगन स्थिति जान लेनी चाहिए। अत भवनवासी नाम का जगन्य स्थिति रहते आह। अब भवनवासियों की जगन्य स्थिति कितनी है? तो कहते हैं भवनेषु च शब्द के अर्थ, च शब्द क्यों?